अभी अभी हमारे एक एपिसोड में आपने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल की बातचीत सुनी। कई सवालों के उन्होंने बड़े तीखे जवाब दिए। लोगों में हलचल होगी, लोगों को असुविधा होगी, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोकतांत्रिक भाषा के दायरे में जितनी बातें हैं उनका स्वागत करते हैं। अब इस दूसरे एपिसोड में हम बहुत सारी और बातों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं और सुनिए आप ये सवाल जितने हैं इनमें से कुछ सवाल जो बाकी हैं इनको सुनिए। तो ये मोला बतला, अभी जो चुनाव लड़त हंसते हैं ये 2023 के विधानसभा चुनाव कई ठन कैंडिडेट घोषित कर डाले हस, इमें कांग्रेस या बीजेपी से कोनो तालमेल करके करे हस काएला? कभू नहीं हो सका है दोनों के साथ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के तालमेल। ऐसे एकर पीछू कारण है हाँ हमर विरोध भाजपाई या कांग्रेसी मन से नहीं है। हाँ हमर विरोध है भाजपा सरकार के नीति से, कांग्रेस सरकार के नीति से। हाँ अभी तक 23 साल हो गए सर, हाँ छत्तीसगढ़ राज्य बने हाँ 23 बछर हो गए, हाँ अभी तक हाँ स्थानीय भर्ती कानून नहीं बन सके। हाँ 71 सीट में बैठे है भूपेश सरकार हाँ। और 15 साल रमन सरकार रही से, लेकिन हमन दोनों स्थानीय काबर नहीं करते हैं। हाँ ए पाके काबर की छत्तीसगढ़िया मन भर्ती हो ही हाँ तो उमन पोठ हो ही हाँ। तो उमन दारू नहीं पी ही हाँ। तो एक मन के गुलामी नहीं कर ही। ऐसे हाँ, स्थानीय भर्ती नियम काबर नहीं एक बनावत? मिनट, तो ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जब पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में भी एकर दिलचस्पी एमा है कि छत्तीसगढ़िया मन गरीब दरुआ हाँ, बने रहे और गुलाम बने रहे। दोनों में से कोनो छत्तीसगढ़िया के भलाई नहीं हाँ, चाहे। हाँ, हाँ, बिल्कुल कभी नहीं चाहे। और जेन दिन हाँ। छत्तीसगढ़िया मन अपन भलाई ला जानना शुरू कर, अब ये 10 साल के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सरलग मेहनत है कि अब छत्तीसगढ़िया मन अपन अधिकार ला जानना शुरू कर दे। अब छत्तीसगढ़ी हकन के बोलत है, अब छत्तीसगढ़िया मन गैर छत्तीसगढ़िया मन ला मुंहतोड़ जवाब देवत है कि तय बात मत कर, तय आंध्र प्रदेश ले आए है, यहाँ होशियारी मत कर। ये कहे के साहस, ये कहे के ताकत यदि कोई संगठन दे है तो वो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना दे। और एक मन के भरोसा में रहते तो आज तक हमन गुलाम रहते। ऐसे अब एक बात मोला बतला, अभी जहां जहां तुम मन कैंडिडेट खड़े करे हो ये कौन आधार पे खड़े करे हो? 90 सीट में तो नहीं दिखत है मोला, 30 सीट हो ही, कतका सीट हो ही, अतका में अभी दिखत है। आगे और टाइम है, अभी 3 दिन 4 दिन बाकी है, अभी और कैंडिडेट हो ही। ये सीट कौन से छांटे है? जैसे ते लड़त हस मोर ख्याल से धरसीवा से। हाँ, ते धरसीवा से लड़त हस। हाँ, धरसीवा में अनुज शर्मा बीजेपी के है और छाया वर्मा कांग्रेस के हैं। तो ये तो दोनों पैदाइशी छत्तीसगढ़िया मन है ना। हाँ, निमगा छत्तीसगढ़ी है। तो ते वहां से लड़बे। हाँ, तो ये छत्तीसगढ़िया मन के बीच में ही झगड़ा हो ही वहाँ। हाँ, तीनों के बीच में। हाँ। तो तोर गैर छत्तीसगढ़िया से कोनो झगड़ा नहीं होवा थे? छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया वादी, ऐसे ये बहुत बारीक फर्क है। कांग्रेसवादी, भाजपावादी, हाँ छत्तीसगढ़िया वादी। ऐसे। हाँ। तो ये तोर त्रिकोण है, ते कोनो के साथ नहीं है, कोनो के खिलाफ नहीं है ना। और मोर माटी महतारी मन ओ मन हा अपन पार्टी के धर्म ल मान ही करही। हाँ। मोला माटी के धर्म ल कर ऐसे। हाँ। एक बात मोला बतला, चुनाव के मामला है तो अपन ला वोट के शक्ल में भी बात करे के है, समझे के जरूरत है। तोर ये आंदोलन से कांग्रेस और बीजेपी, तोर कैंडिडेट जो है पार्टी के जतका जगह भी लड़थसते हैं, कौन पार्टी ला ज्यादा नुकसान पहुंची? दोनों परदेसियावादी और दोनों ठीक से बराबर से। हाँ। और कौन ला नुकसान पहुंची ये चिंता के भी मैं कबर डूब रहा हूँ। मैं अंदाज पूछा था तोर से। मैं कहा था मोर जन 2 ठन सूची जारी हो है। हाँ। कालियाऊ सूची जारी हो इसे। हाँ 36 जगह में भी हमारे प्रत्याशी मैदान में है। ठीक है। और संगे संग अभी आज और कल में सूची जारी हो सकत है। हाँ। हमारे प्रदेश चुनाव प्रभारी में लगे हुए हैं। हाँ ये जतका भी जगह में आप सर्वे करा लो। हाँ। मैं कहीं हो तो हो सकते थोड़कन उपरहा गोठियावत है। सर्वे करा लो कि काकर डिमांड ज्यादा है, जेन जेन क्षेत्र में हम प्रत्याशी उतारे हैं। और इस बात अनुज शर्मा और छाया वर्मा जी
छाया दीदी है मोर बड़े बहिनी। हाँ मैं अभी फार्म भरे पर जाऊं तो ओकर पाँव पर के आशीर्वाद लेके जाऊं। हाँ और अनुज मोर छोटे भाई है, हाँ वो रील के हीरो है। हाँ एमन हाँ अब देखो कैसे षड्यंत्र करते राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मन, और ये षड्यंत्र करते छत्तीसगढ़ी मन के संग। हाँ सरलग कई साल ले बूता करत छाया वर्मा जी है कहाँ, बलौदा बाजार विधानसभा में। हाँ वहाँ से टिकट दे है। वहां से टिकट कौन दे दी, जे न बलौदा बाजार में जात नहीं है, हाँ यहाँ रह के राजनीतिक चमकावत है शैलेश नितिन त्रिवेदी। लेकिन ओकर घर तो वही है। घर उहे हैं, है ना, लेकिन जेनहा दुख सुख में खड़ा हुआ थे, जेनहा राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करत थे, सरलग ओला वहां से कतर के थे कहाँ दे दिया धरसीवा। तो धरसीवा के कार्यकर्ता मन कहाँ जाही। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के चरित्र आप समझे के कोशिश करना, ये मॉडल है धरसीवा विधानसभा। अनुज शर्मा के कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, अभी आए हैं पार्टी अभी आए पार्टी में। अब वो कैसे आए पार्टी में, यही बात ला थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। ओला एक ठन बड़े जान तमगादीश कौन, रमन सिंह सरकार रिकमेंड करके भेजी दिल्ली, पद्मश्री, और पद्मश्री मिल गए। तब वो ओकर एहसान चुकाए बर कहाँ के रहिया लड़का भाटापारा के, और लड़त कहाँ है चुनई धरसीवा में। तो मोर माटी मोर पुरखा मन के विधानसभा जिनमें सरलग मोर पुरखा मन हमर छत्तीसगढ़िया मन वहाँ डॉक्टर बघेल के जन्म स्थली है, वहां से ते यहाँ माने पैरासूट लैंडिंग करबे। लेकिन ते मोला एक बात बतला, भूपेश बघेल पाटन के रहने वाला है, दुर्ग जिला के रहने वाला है, रायपुर लोकसभा लड़े रही से कि नहीं, हार गई से नहीं, वो एक अलग बात है, अलग बात नहीं, लड़े रही से ना लड़े रही से, लेकिन परिणाम का इसे बात ला समझे की जरूरत है, और परिणाम का आने वाला है यही आप एनालिसिस कर लो। अभी ये चुनाव में हाँ का लगते तोला का हो जाही तो बड़ा साफ हो ही ठीक से। कौन के? दोनों के भारतीय जनता पार्टी तो आखिरी सांस गनत है। हाँ कतका कन बांध गए है। हाँ भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 15 साल के शासन में एक दर्जन एक है। अरे इकाई में रही, इकाई में का बोला था। हाँ आप देखो इकाई में रही, वो तो सरकार बनाने की तैयारी कर थे, पोर्टफोलियो बांटे थे बीजेपी देगा के नेता मन आपस में। राजनीति में बड़का बड़का गोठ करते, हाँ बड़का बड़का लोग लुभावना करते, गोड़ भुइया माढ़ी। हाँ एक ठन शेर मोला सुरता आवत है आपके गोठ बात से, शेर चीता जो जो याद आते बता, कोनो हड़बड़ी नहीं है अपन। हवाई जहाज पे चढ़े ऐसे, हवाई जहाज पे चढ़े ऐसे कि हम ही हैं, खुदा नहीं। हवाई जहाज से गिरे तो हड्डियों तक का भी पता नहीं। क्या बात है। तो हवाई जहाज वाला मन के हैसियत लब छत्तीसगढ़िया मन ए बार दिखाही, बहुत उड़िया डरे भूइया में उतार ही ओमनला, और ठीक से उतारे के काम करी। और छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ताकत से कांग्रेस पार्टी 71 सीट में आए हैं। हाँ अब छत्तीसगढ़िया वादी तो तुम्हारे संगठन के साथ रही से भूपेश बघेल ला पिछले चुनाव में। पिछले बार हम विरोध करें परदेसियावादी राजनीति के, मान ले हो, लेकिन तुमन का ओकर लाभ मिली भूपेश काबर की ऑप्शन नहीं रही छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिन छत्तीसगढ़ियावाद के जनक है छत्तीसगढ़ में, आज वो अपन राजनीतिक दल के निर्माण कर रहे, और वो छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी के कहे में कि कतेक दिन ले जेल जाहू, अब विधानसभा जाए की तैयारी करो। और लोकतंत्र में विधानसभा जाए के तरीका है राजनीतिक दल के निर्माण करो और लोकतांत्रिक ढंग से मैदान में उतरो। और ये राजनीतिक आंदोलन करत है, जैसे हम हर आंदोलन करें ना जीत के आए, वैसने राजनीतिक आंदोलन करके मोर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी भाई बहिनी मन जिन मला प्रत्याशी बनाए हैं तेन ये आंदोलन में जीत के आई, और छत्तीसगढ़िया वादी सरकार बनाए में अहम भूमिका निभाई। एक बात बतला मोला अमित, मोला भी थोड़कन टाइम हो गया अखबार में काम करते करते, 5 कम 50 साल हुए हैं काम करते करते। तो मैं भी देखा हूँ कई ठन छत्तीसगढ़ी पार्टी बने हैं, कई ठन पवन दीवान के समय आंदोलन चले हैं, उधर चंदूलाल चंद्राकर जब बोला मिनिस्टर नहीं बनाए या टिकट कटे के रहे तो वो फिर छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दा ला उठा ले, कोनो कहीं पे धरना दे, कहीं प्रदर्शन दे, कई ठोक हुए हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ आंदोलन। कोनो आंदोलन कोई किनारे नहीं पहुँचे। छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन कोनो MLA मोला याद नहीं पड़त है
जो विधानसभा में एक ठन भी पहुँचे हो आज तक। छत्तीसगढ़ी पार्टी के नाम पे एक ठन भी कोनो नहीं पहुँचे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम पे शंकर गुहा नियोगी के एक कैंडिडेट जनक लाल ठाकुर जरूर विधानसभा पहुँचे रही से, लेकिन शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन छत्तीसगढ़िया आंदोलन नहीं रही से, वो मजदूर आंदोलन रही से। वो खुद भी गैर छत्तीसगढ़ी रही से, बाहर से आए रही से और छत्तीसगढ़ी मन के बीच में काम करे, मोर दोस्त रही से, मजदूर और ईमानदार और मन के हित में काम करे, बहुत बड़े महान नेता रही से। लेकिन वो छत्तीसगढ़वाद के राजनीति नहीं करे हैं। ठीक है, वो मजदूर मन के विधायक पहुंचे रही से, जनक लाल ठाकुर एक ठन विधायक तोला याद पड़ते जो कोनो छत्तीसगढ़वाद, छत्तीसगढ़ आंदोलन, छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम पे आज तक विधानसभा पहुंचे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। काबर नहीं पहुंची, एला भी थोड़ा सा एनालिसिस करे की जरूरत है। एला भी थोड़ा जाने की जरूरत है, भीतर में खुसर के। और आप भुला गए दो चार मामला, वो भूल बता देते। छत्तीसगढ़ियावाद ला लेकर के हमर ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी साहू वो एक पार्टी बनाए रही है ना, बेवक्त के गुजर गए जल्दी। हाँ, जोगी जी बनाए रही से पार्टी। जोगी जी तो पहले 5 सीट पहले रही से। नहीं पहुंचे के पीछू के जन सबले बड़े महत्वपूर्ण कारण है। भूइया में उतर के चुनाई आई, सट ले राजनीतिक दल बना ली, मैदान में उतर गए, जमीन नहीं है, भूइया में कोई बूते नहीं करे। तो आम जनमानस का मोला कुर्मी की वोट दी, कि मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल के नातियों की मोला वोट दी, कि मोर बूता के तरीका ला देख के वोट दी। दोनों देख के वोट देते, मोला कई बार लगते है ऐसे, जात देख के भी वोट देते। नहीं, ये जो मामला है छत्तीसगढ़ के, जहां तक मामला है, बहुत वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार जनता है। उमें का शक है भाई। यहाँ के मोला देख के लगना चाहिए तोला। यहाँ के स्वाद बड़ा, छत्तीसगढ़ के जनता समझदार है, मोला देख के लगना चाहिए तोला। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरलग 10 साल बूता करे, निस्वार्थ भाव से, और कभी भी राजनीति में उतरे के भाव लेकर के बूता नहीं करे। नहीं तो कौन ऐसे राजनीतिक नेता है जिन छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार के लड़ाई लड़त 6 महीना जेल गए। भूपेश बघेल जी जेल गए, लेकिन कामा गए फर्जी सीडी कांड के आरोप में जेल गए। ओला छत्तीसगढ़ियावाद के आरोप में जेल गए, कहना गलत है। कोनो जन आंदोलन में नहीं गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरलग जन आंदोलन करें, सरकार मन के पेट पिराइस, तब तो हमला जेल भेजिस ना। और ऐसे फर्जी धारा लगा के जेल भेजिस, कोई भी धारा स्टैंड होने वाला नहीं। लेकिन बोला याद पड़ते कि भूपेश के पिताजी जो है नंद कुमार बघेल, मोर बहुत उठना बैठना है ओकर साथ, सयान के साथ बहुत 40 साल से उठना बैठना है मोर। भूपेश ला नहीं चिन्हत रहे हो मैं, जो टाइम से नंद कुमार बघेल जी के साथ मोर उठना बैठना है। ओला देखतो में वो भी छत्तीसगढ़िया के बात करते, ओबीसी के बात करते। वो भी बामन मन के खिलाफ आंदोलन के, बामन बनिया सबके खिलाफ आंदोलन के बात करते। वो भी ये राम वन गमन पथ वगैरह के बोर्ड उखाड़ के फेंक देते। तोर से कोई तालमेल नंद कुमार बघेल जी के कभी होए है का? मोर से तालमेल बाद में बताऊं, पहले ये बात बता दूं कि दोनों बाप बेटा के बीच में जो केमिस्ट्री थे बड़ा गजब के है। अच्छा। वो बामन मन लगारी दे करके ST SC OBC ओट सके लेके बूता करत है। अब ये बामन मन ला घेंच में अरको करके ये दिखाना चाहते कि मैं अपन बाप के संग में नहीं आऊँ। क्या केमिस्ट्री, जरा सोचो तो आप। मैं तो देखे हूँ दोनों जन लमोर, दोनों के साथ उठना बैठना है, दोनों के बीच में बहुत मतभेद है, दोनों के राजनीति अलग अलग है। दोनों के राजनीति आप ला अलग दिखते, वस्तुतः एक है, एकदम एक है। ओला अपन पुत्र ला छोड़ करके कोई दूसर चेहरा दिखबे नहीं करे। ओला मुख्यमंत्री बना के संकल्प ले रही से, और ऐसना बाप वास्तव में, ऐसना बाप जो संकल्प पूरा करने वाला, ये बहुत भूपेश बघेल जी बहुत किस्मत वाला बेटा है जिन ऐसना बाप है। वो करती का करती रोसना बाप है। अब संकल्प ले है वो कि मैं अपन बेटा ला प्रधानमंत्री बनाऊं, और ओकर बर वो रास्ता निकले। ते भूपेश बघेल के कांग्रेस पार्टी के भीतर मुसीबत खड़ा करने के चक्कर में दिखता सोला।
काकर प्रधानमंत्री के नाम लेके काकर मुसीबत खड़ा हो ही कौन करी तेला सोच के मोला दुबराए के जरूरत नहीं। मोला मोर छत्तीसगढ़ महतारी मोर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी से माया है और एकर बर जौन करेल पढ़ी हाँ। तौन करे बर मोर संगठन भी तैयार है मोर राजनीतिक पार्टी भी तैयार। अब मोला एक बात बता। नहीं आप एक बात जन पूछत रहे हो कि अभी तक छत्तीसगढ़िया वाद ला लेकर के को विधानसभा नहीं पहुंची। हाँ। वो अधूरा रह गई तो प्रश्न है। तो जब 10 साल सरलग भूयम काम करें बुता करें जंगल में गेन मैदानी क्षेत्र में गेन हमर यहाँ कोलर में अभनपुर विधानसभा कोलर में आज भी मोर 3 सेनानी जेल में है। और काबर जेल में है अपन अधिकार के बात करी जब कोरोना काल रही तो बिहार से गाड़ी में बिहारी मन ला भर के वो बिस्कुट फैक्ट्री में पार्ले जी के बिस्कुट फैक्ट्री में खुसेरे के कोशिश करत रही से तो कोलर के भाई बहनी मन के संग में हमन आंदोलन करें। अब एक परिणति ये होइस कि बिहारी मन ला भागेल परिस और छत्तीसगढ़िया मन ला वापस नौकरी में रखेल परिस और हमर हिस्सा में जेल। तीन लड़का आज भी 18 रीन है। 3 लड़का आज भी जेल में परे है ओकर मन के जमानत नहीं होए। 15 लड़का के जमानत हो बाहर आए। कैसा छत्तीसगढ़ के राजनीति लेकिन ये ना आंदोलन से छत्तीसगढ़ के राजनीति नवा करवट ली और छत्तीसगढ़िया वाद के रंग में रच के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे। ये तोला पक्का लगता है कि तोर पार्टी के कम से कम 1 ठन विधायक पहुंच जाए ही विधानसभा। मोर पार्टी के 36 ठन विधायक विधानसभा पहुंची। अभी 36 ठन जारी हो। देख कैमरा में सब रिकॉर्ड हो। हाँ होवन दे जब रिजल्ट आई तो वो टाइम में हाँ गोठियाबो बैठ के अपन दोनों फिर बैठ के गोठियाबो फिर वो टीवी स्क्रीन पे प्ले करबो। आज और मैं नकटा नेता नो हूँ। मैं पहले बता देता हूँ झूठ लबारी मारे काम नहीं एकदम नहीं जौन है तो सोच तोर ये कहे के है कि 36 सीट पे जीत सकते तोर कैंडिडेट। आप देखिए छत्तीसगढ़ महतारी और बुढ़ादेव के आशीर्वाद से जतका जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रत्याशी उतरा थे वो जीत दर्ज करके आई। अच्छा अब एक पल भर मोला दूसर बात बता दे। जोगी भी छत्तीसगढ़ी पार्टी बनाए रही से वो अपने आप ला अतका छत्तीसगढ़ी बताए है कि ओकर बेटी के कब्र मध्य प्रदेश में रही से उला यहाँ लेके आए हैं ईसाई रीति रिवाज के तहत। अतका छत्तीसगढ़ी रही से वो अपन खुद के जुबान में। ओकर पार्टी भी अभी लड़त है। ओकर बहू कैंडिडेट है ओकर पत्नी कैंडिडेट है दोनों जन। वो पार्टी के साथ तोर कभी कोनो बात नहीं हुए है। अमित जोगी के साथ रेणु जोगी के साथ कोनो बात नहीं हुए भी नहीं हुए। कोनो तालमेल के कोई जगह भी नहीं दिखे है तोला कोनो गुंजाइश नहीं है। नहीं ना मैं प्रयास करे हाँ ना ओकर मन के दिल कोई बात है। अरविंद नेताम जो है वो कांग्रेस में रही से आदिवासी मन के हमर राज पार्टी बनाए हैं। ओकर साथ कोनो तालमेल के गुंजाइश तोला दिखे है कभी? बात चलत रही से लेकिन बाद में सफलता नहीं हुई। अच्छा बात चलत रही से। बात चलत रही से ओकर मन के ये बात रही से कि जंगल में हम लड़बो चातर राज में तुम लड़ना है। लेकिन पता नहीं ऐसे का परिस्थिति निर्मित हुई कि धड़ाधड़ मन चातर में भी बिना हमार बातचीत करे अपन प्रत्याशी उतारना शुरू करी। अच्छा तो फिर हम अपन प्रत्याशी बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। अब 2-3 ठन और बचते। एक गोंडवाना बचते जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लड़ते आदिवासी सीट पे। वो मन से कोनो तालमेल के कभी बात अध्यक्ष जी भी आए रही है लेकिन ऐसे ढंग के कोई बातचीत नहीं करी। सौजन्य भेंट करी राम रमवा हो अपन रास्ता चल दी हमन अपन रास्ता ऐसे। अब बच गए बसपा के यहाँ विधायक भी है। बसपा के कम से कम 5-10 सीट पे ओमन के थोड़कन जमीन है। ओमन के 5,000 10,000 15,000 वोट भी है। कई जगह वो कांग्रेस भाजपा ला तीसरे नंबर पे धकेल देते बसपा वाला में। अतका जमीन है बसपा से कोनो बात होए है तो कभी नहीं कोई चर्चा नहीं। तब कोनो अब एक आम आदमी पार्टी बचते ओकर और पूछ लेते हो। मैं कांग्रेस बीजेपी पूछ डाले हूँ पहले तो आम आदमी पार्टी से कभी कोनो बात होए कुछ नहीं होए है। तो कुल मिला के ये है कि जतका जन ये सब अपन अपन लड़त है। कोनो के कोनो से तालमेल कुछ नहीं है। पर्दा के पीछे से कोनो सेटिंग है भूपेश बघेल से या भाजपा से कोनो से? मैं तो नहीं जानो सेटिंग है कि नहीं। पहले उहिल पूछ लो आप। और सेटिंग रहती या सेटिंग है तो 6 महीना जेल नहीं भेजती।
अब अभी फिर से बोला जेल भेजे की तैयारी करे तो मैं एक ठन में फरार हूँ। हाँ, लेकिन मैं बतलावत हूँ तोला, भूपेश जब मिनिस्टर रही से जोगी जी के साथ में, जोगी सीएम रही से, वो टाइम भी नंद कुमार बघेल जेल में रही से, भूपेश चीफ मिनिस्टर रही से तो फिर नंद कुमार बघेल जेल में रही से। बारीकी से आप अध्ययन करो, राजनीति जो ना करा दे कम है। कहूँ वहाँ जो योगी जी दबोच लेती यूपी में तो बाहर निकलना दुभर हो जाती, लकर धकर या FIR करा करके अपन ददल वहां से लनवा के अपन संरक्षण के जेल में रख के 1 हफ्ता में बाहर कर दी। अच्छा, तो तोला ये कहना है कि यूपी जेल से बचाए बर करे। हाँ, वो तो बहुत स्पष्ट दिखा थे। अब मोला ये बतला, ते जतका जगह तोर पार्टी कैंडिडेट खड़ा करे थे, धरसीमा से ते खुद खड़ा होए, जहाँ दोनों बार न छत्तीसगढ़ी में जो पैदा होए छत्तीसगढ़ में, ऐसे अनुज और छाया वर्मा के खिलाफ ते खुद खड़े होए। कई ठन और सीट हो ही जहाँ तेला जो मान ला ते परदेसिया बोलत हस, जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल है, कोनो औ है, जो भी हो ही तोर भाषा में परदेसिया, जो भी तोर परिभाषा में परदेसिया है, वो मन ला छांट के वो मन के सीट में कैंडिडेट कहीं खड़ा हुआ थे का तोर? बिल्कुल हुआ थे, और वो हिसाब से, हाँ, जोर से हुआ थे, पहचान करके, हाँ, चिन्हारी करके हुआ थे। जो लाते परदेसिया बोला था, हाँ, ओला छांट के वहां पे खड़ा करे हैं। तो वहाँ मान ले एक ठन तोर भाषा के छत्तीसगढ़िया है, हाँ, और एक ठन परदेसिया है। अब मोर भाषा हो गया गुरुदेव? नहीं, आपके भी परिभाषा होना चाहिए। मैं अभी तोर परिभाषा तोर कैंडिडेट ऐसे आवत जी। काबर की कैंडिडेट मोर नहीं है जी न मैं कैंडिडेट हूँ, तो एक बार तोर भाषा तोर कैंडिडेट। जी। तो जहाँ पे परदेसिया तोर भाषा के परदेसिया है, जहाँ पे वहाँ पे तोर भाषा के छत्तीसगढ़ी वाद के कैंडिडेट खड़ा हो ही, तो वहाँ से जो छत्तीसगढ़ी कैंडिडेट है दूसर पार्टी के अगर है तो ओला नुकसान कम हो ही, और जो परदेसिया है ओला नुकसान ज्यादा हो ही, ऐसे अंदाज बैठते मोर। पार्टीवादी मल्ला ही नुकसान हो ही, माटीवादी मल्ला नहीं हो। बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द बढ़िया गढ़े हंसते हैं। तो नारा चुनाव में है का ये पार्टी? हाँ, सब अब आप लोग देखे मिल ही, मैं आप लोग न्योता देवत हूँ। धरसीवा पास में है, धरसीवा दे लट्ठा में रायपुर के चारों सीट में मोर प्रत्याशी उतरा थे। आप वो लड़का मन के बोली बता सुनी हम आप ऐसे? हाँ, तो वो मन के पूरा क्रांतिकारी है। संगठन के भीतर ट्रेनिंग भी हो है, बहुत जोर से भूइया में ट्रेनिंग हो है, रेंगा ट्रेनिंग हो है, आंदोलन कर ट्रेनिंग हो है, ये प्रशिक्षण सरलग हो है। जेन लइका मन आम सिपाही सन्नी गोठिया सकत रहीन है, तेन लइका मन SP के आंखी में आंखी डाल के किथे कि मालिक बने के कोशिश मत कर, नौकर बरोबर रहा, हम पब्लिकन हमार बात लमाने लगी, FIR दर्ज करे लगी। ये दबंगई के साथ में, और दबंग काबर नहीं, मोर महतारी के सम्मान के रक्षा खातिर अगर मोला दबंग बने लगी, मोला गुंडा बने लगी, वो महतारी जोला अब भूपेश बघेल ले डाले है तुम मन से। छत्तीसगढ़ महतारी फोटो ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी लेके ओकर हैसियत नहीं है। मैं बड़े बात कहता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी ला न कोई कांग्रेसवादी ले सका है, न कोई भाजपावादी ले सका है। छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़िया वादी मन के, माटीवादी महतारीवादी मनखेवादी मन के दाई है। तो ये जो पेंटिंग जो बने हैं छत्तीसगढ़ महतारी के, ते अभी बोले रहे उसमें वो टाइम मिस कर गए हैं। ओला कौन बनाए हैं ओला बोले हंसते हैं? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी ईश्वर साहू बंदी वो बनाए हैं, वो बना है। और ओला हमला देखिस कि भैया ये बने हैं। मैं के बिल्कुल मोर सागदाई दिखा थे। जेन महतारी अपन महतारी के चेहरा जेमा दिखी तेन छत्तीसगढ़ महतारी है, अपन महतारी के चेहरा दिखी तेन भारत माता है। तो वो भूपेश सरकार के बोले बनाए हैं का ओकर बर? वो तो अब पूरा जेन नहीं, ओला घोषणा तो सरकार करे है, ओला फोटो ला बहुरत तो हम रहे हैं, हमन उपयोग करत रहे हैं हमन। हाँ नहीं तो हाँ, पहली से मैं ओला साफ समझना चाहता हूँ। हाँ, कि वो जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग ये सरकार के पहले से तुम मन इस्तेमाल कर रहे थे? आप देख लो कौन दिन से सरकार एला इस्तेमाल करत है। और मोर सोशल मीडिया में कौन दिन से महतारी के फोटो हल लगे, ओलत में नहीं बदल सका। वही पेंटिंग है? हाँ, सेम
वही पेंटिंग एकदम डिक्टो वही। तो वही राजगीत जो भूपेश सरकार लागू करे है, हाँ, ये तुमन औ पहले से बोला 10 साल पहली से चले आवत है, 10 साल पहली से। अब एक बात पूरा छत्तीसगढ़ में ककरो छुपे नहीं, सब जानत है। हम हरेली मनाएं, हम तीजापोरा मनाएं, पूरा हमारे पाछू पाछू रहेंगे। अच्छा, अब एक बात मोला बतला, ये जतका तोर छत्तीसगढ़िया वाद है, ये जनरल सीट पे ज़्यादा है कि एससी एससी सीट पे भी एकर कोनो असर है? मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ अभी, सब छत्तीसगढ़ चुनावी के हिसाब से। सब छत्तीसगढ़िया सीट में है, और छत्तीसगढ़िया 90 सीट है। ऐसे हाँ, जो शहरी सीट कहलाते, जो जनरल सब सीट कहलाते, छत्तीसगढ़िया सीट है। अनरिजर्व है, वहाँ भी कते कते कन है शहरी में जिनमें नेतृत्व करत मुठा भर। देखो एकर मन के चाल चरित्र ला, जब कोनो एक आम छत्तीसगढ़िया टिकट मांगे जाते दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल में, तो ओकर से का प्रश्न करे जाते, तो जात के संख्या कतकत जिन विधानसभा से टिकट मांगत है, हाँ ठीक। हाँ, लेकिन कभी कोनो गुजराती ने नहीं पूछा तोर जात के कतका है। अच्छा, गुजराती ओकर जात तो है ना, ओकर स्थानीय चिन्हारी है। नहीं, ओकर सर्वे में निकालते कि स्थानीय चिन्हारी, एक सेकेंड, कतका एक population सेकेंड, है। 15 साल हाँ एक घर के गुजराती ने धरसीवा में देवजी पटेल विधायक रही, हाँ रहे ना, है ना। हाँ, ओला नहीं पूछिस, ये मंदिर हसौद में सत्यनारायण शर्मा ओला रही नहीं से, पूछिस। अभी पंकज शर्मा लड़ा थे, ओला ओला नहीं पूछा कतका जाते वहाँ कोनो राजस्थानी वामन नहीं है। नहीं है, हाँ, तो एकर मन के जात नहीं पूछा, काकर मन के अच्छा, परदेसिया मन के, ऐसे और छत्तीसगढ़िया मन के पहली जात पूछ, तोर कतका संख्या है। अच्छा, ये देखो मतलब कतका जान फर्क है तेला, एक बात समझे की जरूरत है। समझ गए हो, तोर बात बढ़िया है, दिलचस्प है ये, कि जो छत्तीसगढ़ी खालिश छत्तीसगढ़ी है, ओकर जात के गिनती करते कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में तोर जात के कतका है। जो बाहरी मन ला गुरमुख सिंह जाके हाँ, धमतरी में धमतरी में लड़ दे, ओला नहीं पूछा, वाला नहीं पूछी कि कतका सिख है यहाँ पे, ऐसे कहना है तोर। अरे मैं सिख के भी बात नहीं कर रहा हूं, कतका पंजाबी है। एक चीज मोला बतला, बीरनपुर साजा विधानसभा के, वहाँ से रविंद्र विधायक है, मंत्री भी है, वहाँ कम्युनल वायलेंस हो गए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गए, एक ठन हिंदू मारे गए साहू परिवार के, 2 ठन मुस्लिम मारे गए हैं। तो वो हिंदू जो है ईश्वर साहू जेकर लड़का मारे गए हैं, ओला बीजेपी कैंडिडेट बनाए हैं साजा से रविंद्र के खिलाफ। एला कौन तरह से देख थसते हैं? वो भी तो ईश्वर साहू तो छत्तीसगढ़ी है, ओकर लड़का भी छत्तीसगढ़ी है, लड़का कम्युनल टेंशन में मारे गए हैं, और ओला बीजेपी वहाँ से कैंडिडेट बनाए हैं। कांग्रेस बोलते कि ये कम्युनलाइजेशन करे थे, ये सांप्रदायिककरण करे थे राजनीति के। तो का कहना है ओकर बारे में? ये ऐसे करना एकर मन के चरित्र ला दर्शाते हैं। कौन के? भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप 50 साल से ज़्यादा हो गए आप पत्रकारिता के क्षेत्र में। 50 हो जाएगी 5 साल में, 45, 46, 47 होए अभी, ठीक है, हो जाएगी। ये अतका साल आप पत्रकारिता में हो, अब एक प्रकार से ये सार्वजनिक जीवन है। हाँ, एमा कभी भी आपके कलम से ये नहीं लिखे गए हो ही कि छत्तीसगढ़ में फलाना धर्म के ढेकाना धर्म के साथ में मारपीट हो गए, आगजनी हो गए, या फलाना जात के ढेकाना जात के साथ में कोई मारपीट हो या दंगा हो गए, ऐसे शायद आपके कलम नहीं लिखे हो। एक पीछू कारण है, कभी छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद और जातिगत उन्माद नहीं रहे, कभी नहीं रहे। मोर से तो बाहर से आके जो नेता मन मिलते यहाँ, वो मन ला मैं ये सलाह देता हूँ, तुम मन अपन राज्य के जतका सांप्रदायिक टोन है, तुम मन के जतका सांप्रदायिक नारा है, वो भाषण ला यहाँ झन देबो। छत्तीसगढ़िया मन सांप्रदायिक नहीं है, ये शांति के टापू है देश में, सबसे कम सांप्रदायिकता यहाँ है। बिल्कुल भी सांप्रदायिकता नहीं है। 1984 में सिख विरोधी दंगा हुए है, तो छत्तीसगढ़ में झारखंड बॉर्डर में 2 ठन सरदार मन ला मारे रही से पूरा छत्तीसगढ़ बाकी
यहाँ एको ठन सिख ला नहीं मारे है कोनो, अतका ये शांत जगह है। तो मोर से तो बाहर से नेता मन आते मिलते, प्रेस में आके बात करते, हमन ला का करना चाहिए, यहाँ के का मुद्दा है। मैं बोलता हूँ ते अपन पार्टी ला पूछ जो भी मुद्दा है। यहाँ सांप्रदायिक बात झन कर बेते हैं, यहाँ के मिजाज दूसरा है। मैं अभी बोले हूँ 2-3 ठन बड़ा बड़ा नेता मन ला जो बड़ा बड़ा भाषण दे है, वो मन ला मैं ये सलाह दे हूँ कि तुम मन मेहरबानी करके अपन पार्टी पे मेहरबानी करो कि यहाँ सांप्रदायिक बात झन करना। मैं बोले हूँ यही। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है, हाँ, त एमन हा धार्मिक उन्माद फैलाए के काम ऐसे एकर मंत्री। अब एकर मन के चला चली के बेला है। अब उहेज के का बात है बीरनपुर के, आप अभी कले आइस ना कसडोर के सूची, हाँ, उहू में एक जन धीवर ल दे, हाँ, इतिहास में उठा के देखो है काठन धीवर ल जब एमन राज करत रही ने, जब एकर मन के सत्ता शासन रही, जब एकर मन के तूती बोलत रही से, तब ऐसने कोनो दे हुई थे। ये काबर दे है, काबर का मतलब है? समताय के चक्कर में है। कैसे? छत्तीसगढ़ी हमन नकार दे है ला, हाँ, तबे तो का नान की सीट में आगे। हाँ, अब तो ये ढीमर निषाद ये समाज के हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में मैसेज जाए कि मैसेज तुम्हारे जाए। समाज के एक जन ला टिकट दे हो। तोर पार्टी के टिकट कौन आधार पे बांटा था? सिर्फ छत्तीसगढ़िया वादी के आधार मान डाले हो। मैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारा जात है, कोनो कोटा तय करे हो तुम मन की अतका साहू, अतका कुर्मी, अतका यादव, अतका निषाद, अतका लोधी, कोनो कोटा तय करे हो? हमारे महतारी संगठन की एक नारा है, हाँ, सूत्र वाक्य है, हाँ, जेला हमन आत्मसात करके जिया था, हाँ, जात पात के करो विदाई, हाँ, छत्तीसगढ़िया भाई भाई, एक बनाओ, एक जात बनाओ, छत्तीसगढ़िया जात बनाओ। लेकिन फिर भी भाई अगर वो दुनिया भर जात हो सकते हैं, हाँ, संगठन बर, हमार राजनीतिक पार्टी बर, हाँ, ओकर एके जात है, हाँ, छत्तीसगढ़िया जात। वो सब मान डाले हो। मैं लिस्ट देखे हूँ, सब में तो नाम के आगे ओकर जात लिखे है, कोनो साहू लिखे है, जात नहीं लिखे, सरनेम लिखे। सरनेम तो जाते ही है ना। मोदी बोलते हैं ना कपड़ा से पहचान में आ जाते, का धर्म में का जाते, बोला भी सरनेम से समझ में आ जाते। वो ढंग के एनालिसिस मोर पार्टी करे कि कतका साहुल मिले, कतका कुर्मिल मिले, कतका बामन ला मिले, कतका ठाकुर ला मिले। बिना एनालिसिस के तुम मन टिकट तय करत हो? नहीं, जेन हमर केडर में बूता करत है मान डाले, हाँ, सिर्फ ओकर जात देखे बिना, हाँ, कोई जात नहीं। ते जैसे जाके खड़ा हुआ था धरसीवा में, वहाँ कुर्मी बहुत है, एकरे बर छाया वर्मा ला वहाँ ढकेले है, वो कांग्रेस के बात पार्टी, हाँ, कांग्रेस। और मैं खड़ा हुआ था, हाँ, मोर आंदोलन है वहाँ, हाँ, वहाँ से मैं 97 दिन जेल गए रहे, मान डाले हमें, और वहाँ मोर जात के ज्यादा हैं, हाँ, छत्तीसगढ़िया जात के, हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़िया जात के अलावा कुर्मी भी बहुत है। छत्तीसगढ़िया जात के बात करत हूँ मैं आपके चैनल में, बहुत स्पष्ट तौर पे। आप देखो गुरुदेव, मैं पैदा निश्चित रूप से कुर्मी कुल में हुए, हाँ, ये मोर हाथ में नहीं है, हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन मैं मरना छत्तीसगढ़िया कुल में चाहता हूँ, बिना जात पात। हाँ, और एकरे से ती सरलग ये बूता करत हन। जेन दिन मैं मराऊं, थोड़ा बड़े मरना चाहते हैं अमित बघेल, जिन दिन अमित बघेल मरे, तो छत्तीसगढ़ महतारी लगना चाहिए कि सही में आज मोर बेटा मर गए, तब तो मरे के मतलब है। नहीं तो कौआ कुकुर बरोबर तो रोजे मरत है, रोजी मरत है, मुला थोड़कन बड़े मरना है। बहुत ही दिलचस्प बात हुए है तोर से, और मोर ख्याल है अतका गर्मा गर्म, अतका जोर शोर के बातचीत कम हुआ थे हमारी स्टूडियो में, अतका खुल के बोलने वाला कम आते ते। अच्छा दमखम से बोले, हमारे साथी मन भी देखत हो ही कि बड़ा दमखम के बात होए है। मोर शुभकामना है कि तुम मन के कैंडिडेट जतका अच्छा हो ही वो मन ला ओकर जायज हक मिलना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट हो ही तो वोटर मन वोट दे ही तुम मन ला। रिजल्ट के बाद हम मन फिर बैठ बोते हैं, अभी बोले हैं 36 कैंडिडेट जीत के आई तोर, ऐसे अंदाज है। राजनीति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते। मैं एक बात और आप समझ लो, हाँ, मैं भविष्य वक्ता नो हूँ, हाँ, मोला छत्तीसगढ़ महतारी, बूढ़ा देव, पुरखा देव, कुल देवता के मन के ऊपर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के ऊपर पूरा भरोसा है कि ओमन छत्तीसगढ़िया वादी विधायक बना करके विधानसभा में अपने अपन बात से पलट जावा था।
नहीं नहीं पलटा तो। ते अभी बोले रहे हैं कि 36 जन जीत के आबो कम से कम हम मन। हाँ, आपने अब नहीं मैं 36 तो कहे हो। हाँ और एक बात और कहे हो जिन बात ला आप विलोपित करत हो। हाँ अभी 36 भर घोषित हो है, तेकर से 36 कहा था। मान ले हो। काली और परम दिन में एक सूची हुआ ही। अरे मैं दूसर बात कर रहा था। ते 36 जीते के अंदाज बोले हसमुल्ला। हाँ। अभी तक जतका आए है उमा, अब तुरंत ते ओला छत्तीसगढ़ महतारी बूढ़ा देव ये मन के ऊपर भरोसा है, तो अब ते जिम्मेदारी ओमन के ऊपर डाल दे। ओकरे जिम्मेदारी में तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो वो नहीं जीती, 3 जन जीती, तुम्हार तो कौन के जिम्मेदारी रही? छत्तीसगढ़ महतारी के बूढ़ा देव की तो नहीं हमर बुताला अभी तक हस्ताक्षर नहीं करे। नहीं या हम अपन बात ला अपन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक नहीं बढ़ा पाए। कमजोरी हमारे। हाँ, कमजोरी कौन के हो? हमार हो ही। बूढ़ा देव के और महतारी, बूढ़ा देव महतारी के आशीर्वाद हो ही। हाँ। कमजोरी हो ही तो अमित बघेल के हो। हाँ, एला साफ कर देना जरूरी है। नहीं बहुत साफ है। नहीं तो चुनाव हार जाही सब कैंडिडेट। मोर कमजोरी बोली कि बूढ़ा देव और महतारी ना अमित बघेल के कमजोरी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी कमजोरी, और शायद हाँ। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बूता में अभी थोड़ा और ताकत दे के जरूरत है। एक जन दिल्ली में बोलते न मोर तपस्या में कोई कमी रह गए है, वैसे। अब मैं तो नहीं जाना कौन कही थे, मैं सुने नहीं हूं। अमित बघेल जी से बड़ी दिलचस्प और गर्मा गर्म बात हुई है। इतनी तेज तर्रार, इतनी साफ सुथरी, इतनी जागरूकता की ऐसी बातें कम होती हैं। जाहिर है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है कि आंदोलन की जुबान अधिक मजबूत रहती है गैर आंदोलनकारियों के मुकाबले। जिन शंकर गुहा नियोगी की मैं बात कर रहा था, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मजदूर शहीद था जिसको उद्योगपतियों ने मार डाला था। शंकर गुहा नियोगी मेरा दोस्त था, उनके साथ मेरा उठना बैठना था। तो मैंने देखा हुआ है कि आंदोलन से जुड़े हुए लोग थोड़ा तीखा बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर जोहार छत्तीसगढ़ के और अमित बघेल जी के उम्मीदवार अगर अच्छे होंगे तो उनको उनके इलाके में समर्थन मिलेगा। और जीत हार तो लगी रहती है, कई बार बिना जीते हारे भी किसी पार्टी के, किसी संगठन के लोग जीत हार का संतुलन बदल देते हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा। जो 2-4 पैसा हमको मिलता है यूट्यूब से, आपके लाइक करने पे ही मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। और नीचे टिप्पणी लिखिएगा। आज की बात बड़ी अच्छी रही है, आपको लिखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे तर्कों के समर्थन में, विरोध में, जैसा आपको लिखना हो आप लिखिए उसको। एक अपील मेरी और है कि आप वोट डालने ज़रूर जाइएगा। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग दिनों पे मतदान है। अपने इलाके की तारीख नोट करके रखिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार सबको याद दिलाइए वोट डालने जाना है। मैं आपको बतलाता हूँ, कई जगह 0.75 0.75 % वोट से भी छत्तीसगढ़ में एक सरकार बन गई थी 2013 में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप घर बैठे रहें और कम अच्छी पार्टी या अधिक बुरी पार्टी की सरकार बन जाए, अधिक बुरा कैंडिडेट जीत जाए, ऐसा ना हो। निकलिएगा, वोट डालिएगा। आपका वोट 90% पहुंच जाएगा। राजनीतिक दलों के होश उड़ जाएंगे, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो इतने आसानी से उंगली पे नहीं गिन सकेंगे कि कितना फीसदी किसको मिलेगा। खूब वोट डालिए आप, ये मेरी अपील है। फिर मिलते हैं।